हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी हूर खान। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। आज का व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ मैं। सबसे पहले तो सुबह सुबह ही पानी वाला आ जाता है। मैं जो हूँ ना फ्रेश बॉटल्स लेती हूँ। डेली की 2 बोतल भी ले लूँ तो फ्रेश होनी चाहिए, उसी दिन ख़त्म हो जाए और नेक्स्ट डे फिर से पानी की बॉटल्स आ जाएँ। तो यहाँ पे जी छोटे मोटे काम चल रहे थे। जब मैं गई हुई थी कोयटा तो घर का पीछे से सत्यानाश हो चुका था। वॉशिंग मशीन ख़राब, डिस्पेंसर ख़राब और छोटी मोटी और चीज़ें थी वो मैंने लगवानी थी जो मैं लेकर आई थी। किचन की सेटिंग मैंने चेंज करनी है। तो जो दराज से मैंने पार्सल आप सबको बताया था कि दराज ने धोखा दे दिया, तो दराज ने वो पार्सल फिर अब ठीक करके भिजवा दिया। कांटेक्ट उन्होंने मुझसे किया था कि मैम वो हमने इसलिए गलत भिजवाया था कि पेमेंट जो है कम थी, थोड़ी पेमेंट जो है ज़्यादा थी। पार्सल हमारा वापसी आता तो बहुत ज़्यादा डिलीवरी पड़ जाती, तो इसलिए पहले मैंने कहा आप बता देते, आप एडवांस चार्जेस लेते हैं और उसके बाद आप भेजते हैं। तो बस उन्होंने कहा नहीं, हमने ऐसा नहीं किया। बहरहाल खैर जो भी था, फिर दोनों मैंने डिफरेंट पेजेस से मैंने 3 रैक मंगवाए। बहुत ज़्यादा रैक हो चुके थे। अच्छा तो 3 रैक मंगवाने के बाद जी अब मेरी हो रही है स्किन केयर। अच्छा, स्किन केयर जो है ना, मैं फिर से गार्नियर वाला यूज़ कर रही हूँ। आजकल ना मैं स्किन के मामले में बहुत ज़्यादा वो हुई हूँ। आपको मैंने बताया था ना सुबह में, मैं दिन में, यकीन करें बच्चों की ना वेकेशंस चल रही हैं इस्लामाबाद में। रास्ते बंद होने के बाद हर दूसरे तीसरे दिन छुट्टियाँ दे रहे हैं। तो बाहर आप देख रहे होंगे अंधेरा हो रहा है। मेरे तैयार होते होते काम डन करना, और फिर मतलब कुकिंग को भी इतना टाइम नहीं दे रही। सिर्फ काम वालियों से काम करवाती हूँ, शावर लेती हूँ और रात हो जाती है। इसी में डे एंड हो जाता है और बस। इसके अलावा जी स्किन, अच्छा ये ना बहुत ज़बरदस्त फाउंडेशन है। फाउंडेशन भी है, फेस पाउडर भी है, सब चीज़ें इसमें है। तो मैंने ये फेस मेरा बिल्कुल विदाउट फ़िल्टर है, कोई फ़िल्टर शिल्टर मैंने इस पर नहीं लगाया। तो सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि स्किन को एकदम से ये किस तरह कर देता है। बिल्कुल लाइट टचअप भी आप दें ना तो इट्स लुक लाइक के फुल कवरेज हुई हुई है और फेस पे कुछ लगा भी नहीं है। इसके बाद जी ब्लश ऑन मुझे इतना कोई पसंद है, बहुत ज़्यादा मुझे पसंद है ब्लश ऑन्स। तो ब्लश ऑन्स को ब्लेंड करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। यहाँ पे मैं और हूर बातें कर रहे थे। मैं उसे कह रही थी कि घर मैंने अभी पूरा सेट करना है। आज मैंने किचन किया है, 2 दिन मेरे किचन में लग गए हैं, 2 दिन ऊपर किचन में लग जाएंगे और फिर उसके बाद GTV लॉन्च में आना है। सोफ़े कवर चेंज करने हैं, कर्टन चेंज करने हैं, फिर कलर चेंज करना है। समझ नहीं आ रही पहले कलर करें या कर्टन, सोफ़े और कर्टन चेंज करें। तो यही हूर को मैं कह रही थी अब मैं ओरियो और शेरू को निकाल दूंगी घर से। हूर को साथ में मजाक कर रही थी। तो हूर भाई इतनी मेरे से लड़ी है, इतना लड़ी है कोई कि आपने ऐसा बोला कैसे। अच्छा, तो बालों का मैं बताना चाह रही हूँ, मैं जब भी यह वीडियो बनाती हूँ ना तो मैं आपके सामने गीले बालों में आ रही होती हूँ। फुल मेरे गीले बाल होते हैं। हल्का फुल्का मैं ड्रायर लगाती हूँ क्योंकि मुझे फुल ड्राई बाल करने के लिए मेरे पास टाइम नहीं होता। अभी भी आप देख लेना, मैं बिल्कुल हल्के से ड्राई करूँगी बस। वो भी सिर्फ इसलिए कि हल्का फुल्का मतलब शर्ट मेरी गीली ना हो। नहीं तो मेरे बालों की हेल्थ बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई है, बहुत ज़्यादा। मैंने बालों को स्ट्रेट करना बिल्कुल छोड़ दिया है। 6 महीने हो गए हैं जब से मैं कोयटा गई आई। शादी के अलावा, जो शादियां मैंने अटेंड की उसके अलावा मैंने बालों पे कोई स्ट्रेटनर नहीं लगाया। सो आई फील कि मेरे बाल बहुत ज़्यादा अच्छे हो रहे हैं। तो कलर बालों में तो ये चीज़ आपकी होती ही है कि बाल नीचे से थोड़े डैमेज होते हैं। ये आप नहीं बोल सकते कि कलर बाल हैं और बिल्कुल परफेक्ट होंगे, लेकिन बालों की मेरी हेल्थ बहुत अच्छी होगी। लेकिन गीले बाल हमेशा ऐसे लगते हैं कि अनहेल्दी हैं। तो इसलिए अब कल परसों में मैं ख़ुद भी देख रही थी कि मैंने कहा, मन्नत को मैं बता रही थी मुझे लग रहा है कि बालों की हेल्थ बहुत अच्छी हो रही है। ये स्ट्रेटनर ना करने की वजह है। मतलब पहले मैं मुसलसल स्ट्रेटनर कर लेती थी और अब यकीन करें केराटिन करने का भी मेरा बिल्कुल मूड नहीं बन रहा, क्योंकि मैंने कहा नहीं भाई बस है, जैसा भी है जो भी है तो केमिकल ही ना। तो इसके बाद जी मैंने अपना न्यू बिज़नेस भी अब स्टार्ट करना है इंशाल्लाह 1 और 2 मंथ्स के अंदर। सिर्फ घर को मैं सेट कर लूँ, लेकिन ये घर ना पूरा साल, मेरा हस्बैंड कह रहा था कि तुम्हारा घर पूरा साल तुम सेटिंग्स चेंज करती हो, कभी कमरे की, कभी लॉन्च की, कभी किचन की, तो ये तुम्हारा चलेगा ही चलेगा, तुम्हारी सेटिंग पूरी नहीं होने वाली।
तो खैर चलें, यही छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। अच्छा होता है कि हम अपनी ज़िंदगी में ही मसरूफ़ होते हैं बजाय इसके कि हम दूसरों की तरफ ज़्यादा ध्यान दें। फ्लोर को बाहर जो आप देख रहे हैं इसको भी पॉलिश करना है। बाहर फ्लोर बहुत ज़्यादा गंदा हो गया है। ये जो हम चले जाते हैं ना कोयटा, तो उसकी वजह से ना घर काफ़ी डिस्टर्ब हो जाता है और गैप भी ज़्यादा आ जाता है। मतलब बग़ैर केयर के घर को छोड़ना तो बहुत ज़्यादा मेरे ख़्याल में अच्छा नहीं होता। सहन का भी पूरा लुक मैंने इंशाल्लाह चेंज करना है। दराज़ ने ना बहुत ज़्यादा तंग किया हुआ है, चीज़ें इतना लेट डिलीवर करता है। मेरी जो है कपड़े धोने वाली आ गई है, मैं गेट खोल के फिर वापसी आके वॉइस ओवर करती हूँ। पूरा 1 घंटे बाद मैं वापसी वॉइस ओवर पे आई हूँ। तो हुआ कुछ ये था कि मुझे चाहिए थी कोई अच्छी सी ट्विटर। जो पहले हमारी ट्विटर है वो जा रही हैं कराची, तो इसके लिए वो ले आई थी ट्विटर को। उनसे मैंने बातचीत की और बस फिर उसी में लग गई 1 घंटा पूरा मेरा इसी में चला गया। तो यहाँ पे जी अभी मैं आपको बताती हूँ ओवन और ये सारी चीज़ों के लिए ना मैंने अलग से एक वो रखा हुआ है, स्प्रे रखा हुआ है। जो ग्रीसी होते हैं, ऑयली होते हैं, उसके लिए ऑयल वाला होता है। मतलब हर चीज़ का अलग स्प्रे है। अगर आप लोगों को जानना है कौन सा स्प्रे मैं यूज़ करती हूँ जो मेरी चीज़ें इतनी न्यू एंड नीट एंड क्लीन लगती हैं, तो मुझे बताना, मैं आपको लाजमी बताऊंगी। एयर फ्रायर, हर एक चीज़ मेरी बिल्कुल रफ़ एंड टफ़, आप सबको पता होगा, यूज़ होती है, लेकिन उसके बावजूद भी ये हर एक चीज़ बहुत ज़्यादा साफ़ होती है। यहाँ पे अभी पता है क्या, चीज़ें ना मेरी बिल्कुल बिखर गई थी। कुछ ऊपर किचन में थी, कुछ नीचे किचन में थी, कोई कबर्ड्स में थी, कुछ यूज़ होती थी, कुछ यूज़ नहीं होती थी। इसलिए नहीं होती थी कि कौन अब कबर्ड में पीछे करके रखी हुई हैं निकाले। तो ये सारी चीज़ें ख़त्म करने के लिए ना तो मैंने ये ऑर्गेनाइज़र मंगवाया। इवन कि मेरा बहुत ज़्यादा इरादा था कि मैं कबर्ड ऐसा हो जिसके आगे दरवाज़ा भी हो, लेकिन मेरे हस्बैंड ने कहा वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा और उसका भी वही सीन होगा जो कबर्ड का होता है। सामान मेरा बहुत ज़्यादा सामान है यहाँ पे जी। मैंने अपने हस्बैंड को भी उठाया, मैंने उनको कहा उठे ज़रा आप, आएँ ये चीज़ें असेंबल करके मुझे दें। तो उन्होंने कहा ठीक है, वो असेंबल करेंगे और मैं सेटिंग बना लूँगी। इसमें ये हो गया ना, जो मेरी ज़रूरी चीज़ें थी वो मैंने रख ली। जो ऐसी चीज़ें थी मेरे पास 2-2 3-3 थी, वो सारी मैंने डिस्कार्ड कर दी। वो मैं अपनी हेल्पर को दे दूँगी, क्योंकि संभालना चीज़ों को बहुत ज़्यादा मुश्किल है। चीज़ अगर यूज़ ना हो तो फिर ज़्यादा ख़राब होती है, अगर यूज़ होती रहे तो फिर इतनी ख़राब नहीं होती। सैंडविच मेकर मेरे पास 2 पड़े थे, टोस्टर मेरे पास 2 पड़े थे, जूसर मशीनें मेरे पास 2 पड़ी थी। तो इसलिए ये कोयटा इस्लामाबाद के चक्रों में ना 2-2 चीज़ें हो जाती हैं। तो वो एक-एक मैंने डिस्कार्ड कर दी और एक-एक चीज़ मैंने रख ली। ओवन भी मेरे पास 2 हैं, लेकिन वो एक ओवन मैंने ऊपर वाले किचन में रख लिया, कभी कोई गेस्ट या कोई आ जाता है तो उसके लिए, और बाकी सब कुछ अब नीचे में सेट कर दूँगी। यहाँ पे जी शाम हो चुकी थी, चीज़ें असेंबल करते करते यकीन करें आज खाना भी कोई नहीं बना और मैं इतनी कोई थक गई थी कि बस मेरे हस्बैंड ने कहा आज खाना माना नहीं बनाओ, मैं बाहर से ऑर्डर करवाता हूँ। और हमने बस बैठ के आराम से खाना वगैरह खा लिया। अब आती है कबर्ड्स की बारी। अच्छा, चीज़ें ऐसा नहीं है अब मैंने परफेक्ट रख ली हैं तो यही परफेक्ट सीन चलता रहेगा। 1 मंथ बाद फिर मैं चेंज कर लेती हूँ, या 3 या 5 मंथ बाद मैं लाजमी चेंजिंग ले कर आती हूँ। पता नहीं मुझे ना अच्छा लगता है घर को चेंज करना, चीज़ों को इधर से उधर रखना, लुक थोड़ी चेंज हो जाती है घर की। तो ये प्लेट्स वाला रैक मुझे बिल्कुल भी यहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा था। इसकी वजह से मेरी बेकिंग बहुत डिस्टर्ब हो रही थी। किचन की एक ही शेल्फ़ है और उस शेल्फ़ पे भी आधे से ज़्यादा मेरा ट्राईपॉड, ये चीज़ें वगैरह पड़ी होती थी, तो मज़ा ही नहीं आता था कुकिंग का। किचन में एकदम मेस क्रिएट हो जाता है। तो मैंने आपको पहले कहा ये सारी चम्मच जो पड़ी है ना, ये वाली मैं दे दूँगी अपनी हेल्पर को। जो ज़रूरी थी वो मैंने रख ली, और बाकी मैंने चम्मच वाला रैक भी ऑर्डर किया हुआ है और नाइफ़ वाला भी ऑर्डर किया हुआ है, वो भी इंशाल्लाह आ जाएगा। रास्ते बंद होने की वजह से यकीन करें मैंने आपको फुल किचन टूर देना था विद कबर्ड्स के साथ, के हर एक कबर्ड मैंने कैसे सेट की है, लेकिन चीज़ें मेरी पूरी नहीं हो रही हैं। मतलब आने में ना, डिलीवर होने में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। यहाँ पे मैंने शुगर और कॉफ़ी और पत्ती सामने रख ली, क्योंकि वो वाले डब्बे में ना खाली करना चाह रही थी। ये रहा फाइनल लुक। फाइनल लुक अभी तक ये नहीं है, अभी फिर से मैं आपको बता रही हूँ, अभी तक वो छोटा वाला किचन भी सेट करना है और इसमें और चीज़ें भी ऐड होनी है। ये फ़िलहाल वक्ती तौर पे जो किचन में फ़िलहाल मेरी कबर्ड्स में थी वो मैंने निकाली हैं। यहाँ पे जी मैं अपनी हेल्पर को कहती थी तुम ऊपर से सारी कबर्ड्स को नीट एंड क्लीन करो और मैं नीचे से करूँगी। तो
हेल्पर का सीन कुछ ये हो गया था कि मतलब आप जब देख लेते हैं वीडियो में कि मेरे घर में कौन काम कर रहा है तो ये अच्छी बात नहीं होती, आप उनसे बातें पूछें या ये करें या वो करें। तो इसलिए अब मैंने हेल्पर को सामने लाना दिखाना छोड़ दिया कि मतलब इस तरह वो उनको रोकना रास्ते में कि आप वहाँ पे काम करती हो, आप ये करती हो, तो ये चीज़ें मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। यहाँ पे जी खाना वगैरह खाने के बाद यकीन करें जब मैं ये वीडियो मैं एडिट कर रही थी तो मैंने बच्चों से पूछा आज के दिन हमने खाया क्या था। फिर उन्होंने मुझे कहा तो आज भी हमारा खाना बाहर से होम डिलीवरी हमने करवा लिया था। खाना वगैरह खाने के बाद जी हम चले गए थे मैकडोनल्ड। और पता है क्या, मेरे बच्चों की ना और हस्बैंड की ऐसी आदत है, फ्रिज में पड़ा हुआ खाना एक दिन का दूसरे दिन कभी भी वो नहीं खाते हैं। पता नहीं क्यों, कहते हैं जो भी हो फ्रेश हो तो ज़्यादा अच्छा होता है। तो आखिर में हम आ गए थे जूस लैंड में। काल देखें खुद जा रहा है। बच्चों में आपने कॉन्फिडेंस आपने ख़ुद डालना होता है। हर टाइम बच्चों को पैम्पर नहीं किया करें, हर टाइम उनकी उंगली पकड़ के नहीं जाया करें। तो इस तरह ना बच्चों में कभी भी कॉन्फिडेंस उस लेवल का नहीं आता जिस लेवल का आप उनको ख़ुद करने देते हैं। तो हालांकि हम मिकाल को रोक भी सकते थे, ऑर्डर तो हमने गाड़ी में ही दे दिया था, लेकिन मिकाल ने कहा कि मैं अंदर जाके ख़ुद ऑर्डर दूंगा। सो मेरे हस्बैंड ने कहा जाओ आप ऑर्डर दे कर आओ, और वो ऑर्डर देकर भी आ गया। माशाल्लाह माशाल्लाह लाजमी बोला करें, चाहे किसी का भी बच्चा हो। तो ये आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आपने बच्चे को किस तरह ट्रीट करना है, पैम्पर में रखना है या कॉन्फिडेंस में रखना है। सो फाइनली आ गए थे मन्नत के गोलगप्पे, हस्बैंड का फ्रूट चाट और फालूदा आइसक्रीम। बस सब का आपने देख लिया। हूर का किटकैट जूस था। और ये रहा मेरा फ़ाइनल लुक। ये बिल्कुल भी नहीं है, अभी इसमें और चीज़ें भी ऐड होनी हैं और सफाई भी अच्छी सी फिर से एक दफ़ा होनी है। ये सुबह का टाइम था। मनी प्लांट्स मैंने यहाँ पे और ऐड किए हैं, और 2 दाने मैंने यहाँ पे हैंड वॉश और डिश वॉशर वाले मंगवाए हैं। लिक्विड बॉटल्स मंगवाई हैं। ऊपर जो है लाइटिंग लगेंगी अलमारी के अंदर करके सारी। और इसके अलावा और मैंने क्या किया है, और मैट नीचे के लिए नया मंगवाया है। ये छोटी मोटी ना काफ़ी चीज़ें हो गई थी मेरी। तो ये मैं आप लोगों को इसलिए बता रही हूँ कि अभी तक ये फ़ाइनल लुक नहीं है, अभी ये वो चीज़ें हैं जो मेरे पास अवेलेबल थी। तो सुबह होते ही मैं फिर से किचन में लग जाऊँगी। यहाँ पे फिर से मैंने हस्बैंड को मुझे उठाना पड़ा क्योंकि छोटा किचन मैंने ना सेट करना था। अच्छा, छोटे किचन को ना सेट करने में काफ़ी टाइम लगेगा। अभी तक 1 से मतलब 1 वीक तो लगेगा ही लगेगा। यहाँ पे मैंने एक और ओवन मंगवाया है फुल साइज़ का, जिसमें हम पिज़्ज़ा केक वगैरह आसानी से बेक कर लें। तो वो मंगवाया है। ये ट्रे मैंने इसलिए रखी है, जब मैं सैलेड बनाती हूँ, रायता और छोटी मोटी चीज़ें होती हैं तो मैं बाहर टेबल पे रखती हूँ, डाइनिंग टेबल पे। तो वो अच्छा नहीं होता। वो एक्स्ट्रा चीज़ें मैंने ये टेबल जिस पे दस्तरखान पड़ा है यहाँ पे रखा करूँगी, और वो वहाँ पे मेरा बड़ा साइज़ का ओवन आ जाएगा। उसका साइज़ बड़ा है, वो वहीं पे सेट हो जाएगा। और ऊपर जो पड़ा है ना सारा टोटल गाड़ी का सामान पड़ा है, ये सारा डिस्कार्ड करना है। ये ना अब मेरे हस्बैंड नाश्ता वगैरह करेंगे, फ़ारिग होंगे तो तभी उनके साथ मिल के ये मेरे से काम होगा, क्योंकि ये बहुत ऊंची अलमारी है, मेरे हाइट वहाँ तक नहीं जाएगी। तो ये जो कपड़े गाड़ी के और ये चीज़ें पड़ी हैं ना, ये बहुत ज़रूरी थी। ये गाड़ी की नहीं, ये मैंने मशीनें साफ़ करने के लिए रखा है, ये ओवन में हाथ पकड़ने के लिए, और ये उसके साथ सालन के ऊपर रैप लगाने के लिए, और उसके साथ तो आपको पता ही है क्या है। तो ये ज़रूरी चीज़ें थी, और यकीन करें ये भी मुझे सामने बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। ये रहा मेरा फ्रिज, नीट एंड क्लीन फ्रिज। तो मैं रोज़ सुबह उठ के सबसे पहला काम मेरा फ्रिज साफ़ करना होता है। बच्चों के लंच के लिए मैंने मायनीज़ और केचप की छोटी छोटी बॉटल्स रखी हुई हैं, वो उसमें लंच लेके जाते हैं। अभी तक छोटी मोटी चीज़ें और ऐड होंगी, और कलर करने से पहले ये चीज़ें इसलिए हमने कर ली ताकि कोई ठक ठुक या कोई चीज़ कहीं पे लगती है तो वो फिर कलर में कवर हो जाएगी, फिर वो निशान नहीं रहेगा। तो मेन मकसद ये था। और बस ये रहा फ़ाइनल लुक। देखें हर एक चीज़ बहुत इजी हो गई है। शेल्फ़ें मैंने फुल खाली ही रखनी है। सिर्फ मैंने मनी प्लांट्स इसमें 1 2 3 दाने ऐड करने हैं, इसके अलावा नथिंग कुछ भी नहीं ऐड करूँगी, क्योंकि मुझे काम करने में बहुत आसानी होती है। यहाँ पे जी अंकल क्यारी में से जो है तोरी मेरी बहुत बड़ी हो गई थी, देसी तोरी है ये घर की, तो वो अंकल तोड़ के ले आए थे। अंकल अपने लिए भी ले जाते हैं, सब्ज़ी का जो सीज़न होता है जो मुझे पसंद होती है वो मेरे लिए ले आते हैं, बाकी वो ले जाते हैं।
तो घर की सब्ज़ी का यकीन करें मज़ा ही अलग होता है। यहाँ पे मैंने पूरे टमाटर डाले। आज का पूरा दिन भी मुझे किचन में ही लग गया था, हर एक कबर्ड मैंने साफ़ किया। अगर आप चाहते हैं मैं फुल वीडियो दूँ आप लोगों को तो मैंने वो किया हुआ है, वीडियो बनाई हुई है लेकिन एडिट नहीं की क्योंकि व्लॉग बहुत लंबा हो जाता, इसलिए मैंने कहा नहीं भाई इसको कट कर देते हैं, बस ज़रूरी चीज़ें देते हैं। यहाँ पे जी टमाटर को कशमश करने का सीन मैं नहीं करती हूँ। यहाँ पे टमाटर को मैंने डाला और दम पे रखा, ऊपर से छिलके खुद रिमूव हो जाएंगे, छिलके कहीं पे भी नहीं जाते। बड़े बड़े छिलके जब होते हैं ना तो वो आप भुनाई के दरमियान में भी निकाल सकते हैं। यहाँ पे जी अभी मैंने डाल दिए कद्दू, सॉरी ये तोरी है ना, तोरी। और इसके अलावा मैंने कभी भी बाज़ार से ख़रीद के सब्ज़ी घर में नहीं बनाई, कभी भी, जब से मेरी शादी हुई है। तो यहाँ पे इस घर में जब से हम आए हैं तो बाहर से ही तोड़ के बना लेते हैं। इसके अलावा हम बाहर से लेते ही नहीं, सब्ज़ी इतना खाते नहीं हैं और जो खाएं भी तो घर की सब्ज़ी ही होती है। तो ये रहा मेरा फ़ाइनल लुक। अभी तक इसकी भुनाई होगी, कुछ भी नहीं था, दम शम आपने ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं देना, फिर बिल्कुल तोरी अच्छी नहीं बनेगी। अगर आप चाहते हैं ये फ्रेश खड़ी बने ना तो ये बहुत ईजी मेथड है। पिछली मेरी वीडियो में आपने देखा होगा, फ़र्स्ट टाइम जब मैं तोरी बना रही थी तो यकीन करें मैंने कोई इतना लंबा सीन किया था। बहुत ईजी होती है, तेज़ आंच करें और इसको भूनते रहें। यहाँ पे तो जल्दी गल जाती है। अगर आप कोयटा में रहते हैं तो फिर इसे दम पे लगा दें। दम पे लगाना भी लास्ट में ज़रूरी होता है। इस स्टेज पे जब पानी फुल सूख गया फिर मैं इसे दम पे लगा दूंगी। ये रहा फाइनल लुक। थोड़ी बहुत नीचे लग गई थी लेकिन भुनाई मैंने बहुत अच्छी की थी, पानी इसमें बिल्कुल भी नहीं था, बहुत मज़े की बनी थी। तो बच्चे, वही बात, बच्चे वेजिटेबल खाते नहीं हैं तो उनके लिए मंगवा ली थी सब्जी। आज मैं थोड़ी रिलैक्स थी क्योंकि किचन मेरा सेट हो चुका था। कबर्ड मेरी, हर एक कबर्ड के बर्तन धुल के धूप में सूख के दोबारा हमने लगाए हैं। अभी जी इस एरिए का बारी आएगी, नेक्स्ट बारी जो इस एरिए की आएगी, ये कवर शवर सारे चेंज होंगे। मेरे हस्बैंड को कद्दू इतने कोई पसंद आए थे, यकीन करें उन्होंने सब्जी को टच तक नहीं किया। फाइनल में ये आ गई मिठाई। मीठा हमें खाने की बहुत आदत है मेरे, आप सबको पता होगा कि मैं हमेशा घर में 2 से 3 मीठे बना के रखती हूँ, लेकिन आजकल मैं थोड़ी मसरूफ़ हूँ और इसलिए मैं नहीं बना पा रही। तो ये रहा मीठा। इसके बाद जी शेरू जाएगा हूर के पास और हम करेंगे वॉक। शेरू हमारा बहुत लाडला है, बहुत ज़्यादा लाडला है, हम सब की जान है। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।